अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक नोटेशन को किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम को प्रॉपर्ली, लॉगरिथम चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक्सपोनेंशियल नंबर को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने की टेक्निक सिखाऊंगा और लॉगरिथम नंबर को एक्सपोनेंशियल नंबर में कन्वर्ट कर। सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करता हूं, एक एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 25 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और मैं इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा? लॉगरिथम फॉर्म में। ये कहलाता है हमारे पास बेस, ये एक्सपोनेंशियल या पावर, और इसको मैं नाम देता हूं नंबर। यानी आपके पास फॉर्म कौन सी होती है? बेस, पावर, नंबर। और मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? इसको कन्वर्ट करूंगा लॉग। लॉग बेस लिखा जाएगा यहां पर, नंबर लिखा जाएगा यहां पर, और पावर लिखा जाएगा यहां पर। दूसरे अल्फाज में मैं इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकता हूं। मैं कहूंगा लॉग 5 पर मैं अगर पावर 2 दूंगा तो आंसर 25 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 पर अगर मैं पावर 2 दूंगा तो आंसर 25 आ जाएगा। जैसे कि 5 पावर 3 आपके पास 125 है, तो मैं यही चीज लॉग में मैं कह रहा हूं 5 पे पावर 3 दूंगा तो आंसर 125 होगा। यही मैं लॉग में लिखूंगा, 5 पे अगर मैं पावर 3 दूं तो आंसर 125 होगा। यानी ये सेम बात ही है, ये बिल्कुल सेम बात है जो मैं इस फॉर्म में कर रहा हूं। अच्छा चलें, फिर तो इसका मतलब कुछ काम स्टार्ट करते हैं। जरा मुझे बताइएगा, 3 मैं अगर लिख रहा हूं 81, तो मुझे जरा बताइएगा 3 पे कितना पावर दूं कि 81 आ जाए? एनी गेसेस? बिल्कुल, 3 पे अगर मैं 4 पावर दूंगा तो आंसर 81 होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये लॉगरिथम फॉर्म में है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। चले एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ओके भाई, 2 पर मैं कितना पावर दूं कि आंसर 16 आ जाए? जी, 2 पर मैं कितना पावर दूं कि 2 पर कितना पावर दूं कि आंसर 16 आ जाए? एनी गेसेस? बिल्कुल सही, 4। 4 अगर 2 पे मैं 4 पावर दूंगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा आपके पास। यानी ये एक और बात करने का तरीका है। ओके, चलें एक और कहते हैं भाई। भाई 5 पर मैं कौन सा पावर दूं कि आंसर आपके पास 1 आ जाए? इंटरेस्टिंग। 5 पर कौन सा पावर दूं कि आंसर 1 आ जाए? एनी गेसेस? ऑफ कोर्स, 0 पावर दूं, क्योंकि अगर 5 पे मैं 0 पावर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल, 5 पे 0 पावर हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में एक्सपोनेंशियल वाले में, कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर होगा तो वो 1 के बराबर होगा। दैट्स रियली गुड। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की मैंने मीनिंग बता दी आपको। ये सिंपल भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की एक और तरीका है, एक और टेक्निक है, और कुछ भी नहीं है आपके पास। और मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में। चलें कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, मजे मजे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब मुझे ये लॉग के फॉर्म में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। तो भाई इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि मैंने 4 पे 4 पावर दिया तो आंसर 256 है। जी बिल्कुल, 4 पे 4 पावर दिया है और आंसर 256। हाँ जी, यानी कैसे इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? मैंने रेडिकल 2 पे कितना पावर दिया है
6 और आंसर आया है 8। बिल्कुल, रेडिकल 2 पे मैंने 6 पावर दिया है और आंसर आया है 8। हाँ, ये वाकई आएगा। चलो देख लेते हैं। रेडिकल बेसिकली 1/2 पावर होता है और उसके ऊपर 6 पावर दिया है। और हम सीख चुके हैं पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 2 पावर 3। एंड 2 पावर 3 किसके बराबर होता है भाई? 8 के। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले जी, इसको देखते हैं। ये इसका मतलब है कि मैंने 10 पर -2 पावर दिया है और आंसर 0.01 है। 0.01 कैसे आएगा? ओके 10 हम सीख चुके हैं। अगर हमें पावर पॉजिटिव करना होता है तो हम नीचे लेके आ जाते हैं। और इसका मतलब है 100, और एक को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बिल्कुल क्या आएगा जनाब? 0.01 ही आएगा। और ये तो मैं आपको बता चुका हूं, 4 पे पावर 0, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली रियली गुड। आइए जनाब, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसके। यानी अब की बार कोई चीज मिसिंग दे देते हैं और वो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग। भाई हमने ये चेक करना है कि 3 पे हमने कौन सा पावर दिया था कि आंसर 343 आ गया। अब कौन सा पावर दिया था उसको हमने x कह दिया अभी। तो हमने क्या सॉल्व करना है भाई? 3 पे हमने कौन सा पावर दिया था क्या आंसर 343 आ जाए? तो पहले तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। 3 पे मैंने x पावर दिया था, क्योंकि मुझे ये पता नहीं इसलिए मैंने इसको x लेट कर लिया। ठीक है, मुझे पता नहीं है ना। जब मुझे पता नहीं होगा तो मैं कोई अननोन यानी x लेट कर लूंगा। तो 3 पे पावर x दिया था और आंसर 343 आया। अच्छा जी, अब इसमें x कैसे फाइंड करें? वेरी सिंपल। आप क्या करें? 343 को 3 के पावर में लिखने की कोशिश करें। और 343 3 का पावर कितना होता है? आई थिंक 5 होता है। यानी आप अगर 3 को 5 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास 343 आता है। ओके जी, इसका मतलब ये बेसिस सेम है तो पावर भी बराबर होने चाहिए। एक्स का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। वेरी गुड, चलें जी, इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। हमारे पास 5 पे पता नहीं मैंने क्या पावर दिया था कि आंसर 125 आ गया था। यानी 5 पे आई डोंट नो कितना पावर दिया है, जिसको चलो अब की बार मैं y कह देता हूं। 5 पर पता नहीं कितना पावर दिया है कि आंसर 125 आ गया है। इसका मतलब 5 पे मैंने पता नहीं कितना, मतलब y, क्योंकि मुझे पता नहीं तो मैंने इसको y कह दिया। आंसर आएगा आपके पास 125, 1/25। ओके, 5 पावर y। हम इसको सीख चुके हैं। हम इसको चाहें तो 5 पावर 2 लिख सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल वाले में सीख के आए हैं। और अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा और 1 अपनी जगह मल्टीप्लाई कर रहा है। और 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे ही रहती है। 5 पावर -2। और देखें भाई, बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे? लाजमी तौर पर बराबर। इसका मतलब हमने 5 पे -2 पावर दिया तो क्या आंसर 1/25 आ गया था। ओके जी, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट से क्वेश्चन भी करते हैं। चलें जी, ये ट्राई करते हैं। यानी ये कह रहा है कि अब मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूं। चलें, p कह सकता हूं। और मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी रेडिकल 2 पे मैंने p पावर दिया था और आंसर कितना आया था? 4 रेडिकल 2। ओके, दैट्स रियली गुड। ओके, रेडिकल 2 आपके पास ऐसे ही है और ये p ऐसे ही है। अच्छा जी, 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। और जनाब 2 रेडिकल जो होता है वो 1/2। हम पिछले चैप्टर में सीख के आ चुके हैं कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ओके जी, रेडिकल 2 p। अच्छा जी, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा
तो एलसीएम 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, जिसके पास एलसीएम होता है उसको वैसे ही रखते हैं। रेडिकल 2 पी, ये हो जाएगा 2 पावर 5/2। ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा भाई, रेडिकल भी तो क्या होता है, 1/2 पावर होता है ना। 1/2 पी इज इक्वल टू 2 5/2। पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो 1/2 से मल्टीप्लाई आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू 2 पावर 5/2। अब बेसिस सेम, तो पावर बराबर होंगे। इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी किसके बराबर होगा, 5/2 के। दोस्तों अगर मल्टीप्लीकेशन हो और दोनों की साइड पर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल हो सकता है, और पी का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। दैट्स रियली गुड। यस, ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन था, मगर हम स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। और जनाब, अब की बार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ओके जी, जल्दी से। ये तो हमने पावर 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 फाइंड कर लिए, और भी वैल्यूज तो होती हैं। चलो एक दो क्वेश्चन इसके भी सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 10, बल्कि ये भी पावर वाला है, चलो फिर भी करते हैं। ये कह रहा है 10 पे पावर x दिया था तो आंसर कितना आया था, 0.001। ओके, 10 पे पावर x दिया था तो आंसर आया था 0.001। ओके, 10 पे पावर x। भाई अभी सीख के आए साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁻, कितना, -3। बिल्कुल जी, -3। ओके, 10 पावर x और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, यही रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। दैट्स रियली गुड, जबरदस्त। चलें जी, अब ये भी कर लेते हैं एक। अब की बार कह रहा है x पर पावर 5 मैंने दिया था, x पर पावर 5 मैंने दिया था, तो आंसर कितना आया था मेरे पास, 243। ओके, अब x फाइंड करना है। चलें जी, x पावर 5। अब मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली किसी भी नंबर को 5 पावर में बनाना होगा। यानी एक ऐसा नंबर है जिसका मैं 5 पावर दूं तो आंसर 243 है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 पावर 5 ही है। 3 पावर 5 243 के। जब पावर बराबर होते हैं तो बेसिस भी बराबर होती हैं, यानी x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। वेरी गुड। चले जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जिसमें कह रहा है मैंने 25 पे पावर 1/2 दिया था, 25 पे पावर 1/2 दिया था, वो भी माइनस वाला, तो आंसर क्या आया, x। अब मुझे x फाइंड करना है। यार मैं सिखा चुका हूं, अगर नेगेटिव पावर हो ना तो आप, बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, 5 पावर 2 -1/2 इज इक्वल टू x। हम पावर के ऊपर पावर होता है तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, फिर भी -1 बचेगा दोस्तों। 5 पावर -1 इज इक्वल टू x। और सिखा चुका हूं पिछले लॉगरिथम, पिछले एक्सपोनेंशियल चैप्टर में, इसको पॉजिटिव करना होगा तो 1/5 करके हम इसको लिख सकते हैं। वेरी वेरी गुड। चलें जी, आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मजे के हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं भाई 5 पे पावर 3 दिया था तो आंसर ये आया था। ओके, 5 पर पावर 3 दिया था तो आंसर 8x-3 आया था। 5 पावर 3 भैया 15, 5 पावर 3 15 नहीं है, ये 125 होगा। 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा 8x-3। ओके, 125 3 को वहां शिफ्ट कर लेते हैं, इसका मतलब 8x बराबर हो जाएगा 125 + 3, और 8x बराबर हो जाएगा 128, और x बराबर हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 8। और भाई कैलकुलेटर भाई साहब से पूछ लो कि क्या अगर मैं 128 को डिवाइड करूं, 128 को डिवाइड करूं 8 से, तो आंसर जनाब वो दे रहा है 16। तो ये आंसर मेरे पास आ गया
16। उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं ये एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम और लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।